फंक्शंस या मेथड्स, इसको हम मज़ीद डिटेल में आज हम देखेंगे। सिंपल सा फंक्शन हम एक बनाएंगे विदाउट पैरामीटर्स, विद पैरामीटर्स और विदाउट रिटर्न वैल्यू और विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें एक बटन। और इसको हम टेक्स्ट इसका चेंज कर देते हैं। और हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं जिसमें इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है हमने। ठीक है, अब ये जो बटन हमने बनाया है इसे डबल क्लिक करें और इसके इवेंट हैंडलर में चलते हैं। यहाँ पे हम एक बना रहे हैं फंक्शन खुद से। ठीक है, वैसे ऑलरेडी इसके अंदर दो फंक्शन हैं, एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक ख़ास फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो फिर हम इसको पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फ़िलहाल सिर्फ आप इतना याद रख लें कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका नाम, ये इसका नाम क्या है, FRM फंक्शंस डेमो, इसका नाम और क्लास का नाम सेम नहीं है। देखें आप, तो वो फंक्शन जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा हो वो उसका होता है कंस्ट्रक्टर, स्पेशल फंक्शन होता है। और ये क्या है, ये इवेंट हैंडलर है, मतलब ये बटन 1 के क्लिक इवेंट पे काम करेगा। ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब यूज़र बटन 1 पे क्लिक करेगा तो उस पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके दोनों से हटके हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या लिख रहे हैं, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कि ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं ये सिर्फ विद इन दिस क्लास एक्सेस होगा, इसके अलावा आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद हमने लिखा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब नथिंग, रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, सम। अच्छा, फंक्शन के नाम रखने के जो रूल्स हैं वो वही हैं जो वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। उसके बाद इसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ब्रैकेट क्लोज होगी, राउंड ब्रैकेट्स। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप इसके पैरामीटर्स लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये पैरामीटर्स कौन से रिसीव करेगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसकी ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ये एक कंप्लीट मेथड है किसी भी फंक्शन को, किसी भी मेथड को डिफाइन करने का। ये हमने मेथड डिफाइन कर दिया है। मेथड का एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट। मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और मेथड का नाम क्या है, सम। और मेथड के पैरामीटर्स क्या है, नथिंग। पैरामीटर्स भी कोई नहीं है इसके, जस्ट नाम लिखा और कुछ भी नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज टेक्स्ट बॉक्स 1 हमने बनाया है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1, उसके ऊपर हम डिस्प्ले करवा देते हैं सम ऑफ 1 and 2 and 3 is 5। जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे। ठीक है, तो अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन फिलहाल ये कॉल नहीं किया हमने इसको कहीं कॉल करना पड़ेगा ना, तब ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये फंक्शन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, इसको कॉल करना पड़ता है। अभी अगर आप नोट करें तो उसका कलर क्या आ रहा है, इसका थोड़ा सा डिम नहीं है,
ग्रे कलर आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है ना, इट मीन्स कि ये इस वक्त इसको एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया गया। आप देखें यहाँ पे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ये क्या लिखा आ रहा है, जीरो रेफरेंस, मतलब इसको एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया गया। ठीक, समझ आई ये बात? कॉल कैसे करना है? कॉल कहीं से भी आप कर सकते हैं इसको, इस पूरी क्लास के अंदर रहते हुए किसी भी दूसरे मेथड या फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये है, इन दोनों में से आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने का तरीका क्या है? यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम इसको आप बेशक यहाँ से कोलैप्स कर दें, यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या होता है? आप फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे, बस ये कॉल हो गया। सही है? ये जो हमने लिखा था ये क्या है? ये पूरा जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? फंक्शन। और ये जो हमने लिखा है ये क्या है? फंक्शन कॉल। फंक्शन मेथड एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली हम फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन समझ आ गई? उसमें हम कंप्लीट उसकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं कि फंक्शन ने काम करना गया है, और कॉल में जस्ट वन लाइन के अंदर हम उसको उसका नाम लिखते हैं, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिखते हैं और सेमी कॉलन। ठीक है, कॉल करने से होगा क्या कि कंपाइलर उस फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स को चलाएगा। चले जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो फंक्शन कॉल होगी। ठीक है, टेस्ट पे क्लिक किया तो ये चल गया। सही है, यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये अभी हमने एक काम किया है। हमने क्या काम किया है? फंक्शन डेफिनेशन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, ये पहला केस हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया। अब हम एक और दूसरा केस डिस्कस करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इसमें हम विद पैरामीटर्स करें, विद पैरामीटर्स। ठीक है, वो कैसे करेंगे? ये जो पहले ब्रैकेट्स खाली थी ना, यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए और इंट बी, दो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए मैंने, दोनों किस टाइप के हैं? इंट टाइप के। पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। तो ये पैरामीटर्स आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। एक पैरामीटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने मर्जी बनाएं, कोई लिमिट नहीं है। और डेटा टाइप भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि इंट ही हो सारे। एक इंट, दूसरा फ्लोट, तीसरा चार, अप टू योर रिक्वायरमेंट्स। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वैसे आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। अभी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि दो नंबर्स इनपुट लेके उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टेटमेंट्स इसकी इजाफा करते हैं। एक वेरिएबल हमने बनाया है सी, और उसके अंदर हमने क्या किया? ए और बी को ऐड कर दिया। ए और बी क्या है? जो भी उसको इनपुट वैल्यूज मिलेगी उनको ऐड कर देगा। उसके बाद मैसेज के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया मैसेज, और इसमें हमने थोड़ी सी एडिटिंग की। ठीक है, ये चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं आपको पहले। और मतलब अब हमारे फंक्शन में 3 लाइनें हो गई हैं हमारे फंक्शन में। पहले जस्ट 1 लाइन थी, अब कितनी हो गई है? 3 लाइन। यहां तक कोई क्वेश्चन? अब हमारा फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस नहीं है, अब इसमें 2 पैरामीटर्स भी हैं।
तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ कॉल नहीं कर सकते। अब इसको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जो वैल्यूज़ ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। कौन सी वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है? ये दो इंटीजर वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शन आपसे, तो इसको आप वैल्यूज़ दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू मैंने क्या दी 10, दूसरी वैल्यू क्या दी 15। अब फंक्शन कॉल रेड हो गई थी, अब सही हो गई है क्योंकि आपने उसको वैल्यूज़ दी हैं। देखिए आप जब आप कॉल करते हैं ना, आप यहाँ पे जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये देखें इंट ए इंट बी, मतलब कह रहा है दो वैल्यूज चाहिए इसको। हमने कहा जी एक पहली वैल्यू ये है 10 है, अब वो कह रहा है इस ये वाली दूसरी वैल्यू दो। ठीक है, जब इसको वैल्यूज सारी पास कर दी है आपने तो अब फंक्शन कॉल आपकी ओके हो। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें। ठीक है, समझ आई। सम ऑफ 10 एंड 15 इज 25। अच्छा, इसको मज़ीद हम डायनामिक कर सकते हैं इस तरीके से कि बजाय हम यहाँ पे ये 10 और 15 फिक्स करने के, हम यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस और क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यूज़र इनमें जो भी लिखेगा वो पास कर देते हैं हम फंक्शन को। ठीक है, बजाय इसके कि कोडिंग के अंदर हमने 10 और 15 फिक्स कर दिया ना, हम इसको यहाँ यूज़र यहाँ पे जो भी लिखेगा उस वो हम पास कर देंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये कौन सा है 3 है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग है और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इंट। तो टेक्स्ट को हमें पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक है, समझ आई। स्टार्ट। अब आप यहाँ पे वैल्यूज दें, हर बार आप नए सिरे से अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 पैरामीटर्स लिखे हैं, आप ऐसा करें 3 पैरामीटर्स का बनाएं, 4 का बनाएं, उसको फिर कॉल करें उस हिसाब से। 4 टेक्स्ट बॉक्सेस बना के उसको कॉल करें। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप, इसको भी हम करते हैं कमेंट आउट। अब हम बनाएंगे विद पैरामीटर्स और विद रिटर्न टाइप। अभी तक हमने रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं की इसकी। ठीक है, ये यहाँ पे ये वॉइड है ना, मतलब नो रिटर्न टाइप। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंट, मतलब ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा। ठीक है, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट। ये इंट की जगह पे कुछ भी आ सकता है, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग, जो चीज़ आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं उसकी डाटा टाइप। यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं आएगा। लाइक यहाँ पे तो पैरामीटर्स के नाम ये ए और बी आपने लिखा है ना, यहाँ पे सिर्फ डाटा टाइप आएगी जस्ट कि किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करनी है। और अब यहाँ पे जो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज है ना, ये दोनों लाइनें मैं यहाँ से कर रहा हूँ ख़त्म। और यहाँ पे फंक्शन ने सिंपली करना क्या है कि जो आंसर निकलेगा उसको क्या कर देना है, रिटर्न। रिटर्न टू होम किसको रिटर्न करेगा, जो भी इसको कॉल करेगा, जो भी इसको कॉल करेगा। कौन कॉल कर रहा है, ये कर रहा है ना कॉल। तो जब ये इसको कॉल करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू यहाँ इन पैरामीटर्स में आएगी। ये उसको
प्रोसेस करके जो आंसर आएगा वो रिटर्न करेगा ऊपर वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कोई वेरिएबल होना चाहिए जो उसको उसकी रिटर्न की हुई वैल्यू को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं, इंट फॉर एग्जांपल आर। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट लंबी हो गई है, इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वो टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू पहले उठा ली, फिर 3 की उठा ली n1 में और n2 में, और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे n1 और n2 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एरर आ रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे। अब हमारा जो फाइनल आंसर वो किस वेरिएबल में आ रहा है, आर में। अब ये जो बटन 1 का जो क्लिक इवेंट है, इसने फाइनल मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो हम ये जो स्टेटमेंट थी आउटपुट वाली, वो इसके अंदर ले आते हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशंस की। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जनाब पहले सम का जो फंक्शन था वो खुद मैसेज प्रिंट करवा रहा था, अब वो खुद मैसेज प्रिंट नहीं करवा रहा, अब वो क्या कर रहा है, जस्ट रिटर्न कर रहा है कि भाई ये आंसर है, ये ले लो वापस, और जो इसका करना है खुद ही कर लो, ठीक है। तो बटन 1 में जो क्लिक इवेंट है, उसने मैसेज जो आंसर आया उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद खुद उसको डिस्प्ले करवाया, ठीक है। रिटर्न करने का फायदा क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। There is not enough space. Sure. ये हमारा आंसर तो आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रिटर्न करने का फ़ायदा पता क्या होता है कि आप रिटर्न की हुई वैल्यू को डायरेक्टली किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा मैंने किया, इसको कमेंट आउट, यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ 3, 4 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 2 and 1 प्लस सम ऑफ 4 and 3, 4 and 5 माइनस सम ऑफ 1 and 3। ये जनाब मैंने पूरा एक एक्सप्रेशन लिख दी है, ठीक है। वो अब ये एक फंक्शन 4 दफ़ा कॉल हो रहा है, पहले वो 3 और 4 का ऊपर ये फंक्शन कॉल करेगा, फिर 2 और 1 के ऊपर ये फंक्शन कॉल करेगा, फिर 4 और 5 के ऊपर फंक्शन कॉल करेगा, फिर 1 और 3 के ऊपर फंक्शन कॉल करेगा, और जो इनके आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे पुट कर देगा इसके अंदर। अगर आपने इसकी रिटर्न टाइप ना रखी होती तो आंसर पुट नहीं होने थे यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहे थे ना, अब रिटर्न हो रहे हैं। एरर क्यों आ रहा है, इसलिए कि हमने इसको कोई वेरिएबल को साइन नहीं किया। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सबसे पहले इसको कॉल करेगा 3 और 4 को, ये यहाँ पे जाएगा, 3 रखेगा A के अंदर, 4 रखेगा B के अंदर, इन दोनों को आंसर निकालेगा, वो जो कि 7 आएगा, 7 रिटर्न करेगा और इसकी जगह पे 7 रख देगा, यहाँ पे रिटर्न कर दिया ना उसने, ठीक है। अगर आप वो रिटर्न ना हुआ होता, वॉइड होता,
तो फिर रिटर्न नहीं होना था, यहाँ पे उसका आंसर नहीं पुट होना था। इसी तरह वो बाकी के लिए भी कॉल करेगा और उनके आंसर्स यहाँ पे पुट कर देगा आगे, और उसको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। देखें जी अब आंसर क्या आता है इसका। फिक्स वैल्यू दी डालनी है, आंसर इज 26। देखें सही आया आंसर। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 21। 21 प्लस 9 30, 30 माइनस 4 26। फंक्शंस की समझ आई कुछ? मतलब आप देखें एक फंक्शन हमने एक दफ़ा डिफाइन किया, लेकिन कितनी दफ़ा उसको कॉल कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है फंक्शन डिफाइन करने का, फंक्शन रीयूजेबिलिटी। जितनी दफ़ा चाहें उसको कॉल करें, ठीक है। अब आपके ये असाइनमेंट ये है, लिख लें आप असाइनमेंट। ये नोट करने की जरूरत नहीं, मैं ग्रुप में फेंक दूंगा, ब्लॉग में भी लगा दूंगा। वैसे तो ये लेक्चर में भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें भी आ जाएगा। ये नहीं, ये कंप्लीट हो गई है असाइनमेंट आपकी। बाकी इसको मैं ब्लॉग पे लगा देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।